दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। दोस्तों इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर √5 है, √3 भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √7 हो सकता है। इस तरह से कोई भी संख्या हो सकती है। दोस्तों ये सवाल आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी अंक आ जाए, √5 यहाँ है, √3 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर दोगे, क्योंकि हल करने का एक ही तरीका है, बिल्कुल सेम जैसे इस सवाल को हम आपको बताएंगे उसी तरह से आपको प्रत्येक सवाल को हल करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम दी गई संख्या को परिमेय मान लेंगे और फिर परिमेय वाला पूरा नियम लागू करके देखेंगे। यदि नियम लागू हो रहा है तो संख्या परिमेय है, और यदि नियम नहीं लागू हो रहा है तो इसका मतलब वह संख्या अपरिमेय है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दी गई संख्या को परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो √5 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं a और b, a बटे b, p बटे q भी मान सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो √5 बराबर a बटे b, और यहाँ लिखेंगे साइड में जहाँ a तथा b सह अभाज्य, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा b डज नॉट इक्वल 0, b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। हर जो है वो 0 नहीं हो सकता। चलिए इतना आपको लिख देना है इधर साइड में, जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b डज नॉट इक्वल 0। तो साथियों यहाँ पर a और b हमने सह अभाज्य संख्याएं मानी है। सबसे पहले जान लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं किसको कहा जाता है। तो यहाँ समझ लेते हैं ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ एक से कटें। जैसे यहाँ लिख लेते हैं 5 और 3, ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से विभाजित होंगी। और उसके बाद 7 और 3 ऐसी दो संख्याएं हैं जो सिर्फ 1 से विभाजित होंगी, 1 से दोनों कट जाएंगी। यदि दोनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कट जाती हैं, मान लेते हैं एक से कट जाती है, 1 2 से कट जाती है, तो ऐसी दो संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहेंगे। सह अभाज्य संख्याएं उन्हीं दो संख्याओं को कहेंगे जो सिर्फ 1 से कट जाएं, दोनों संख्याएं 1 से विभाजित हो जाएं। जैसे यहाँ पर 5 1 से विभाजित हो जाएगा और 3 भी 1 से विभाजित हो जाएगा, 7 1 से विभाजित होगा और 3 भी 1 से विभाजित होगा। हमने संख्याएं a और b मानी, तो a भी 1 से विभाजित होना चाहिए और b भी 1 से विभाजित होना चाहिए। a और b यदि किसी और संख्याएं से विभाजित हो रही हैं तो इसका मतलब जो हमने माना है वो फिर गलत साबित हो जाएगा, और यही हमें साबित करना है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर √5 बराबर a बटे b। अब दोस्तों क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। इसके बाद हमें करना होता है दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए वर्ग कर देते हैं। तो √5 इसके ऊपर वर्ग लगा देते हैं,
यानी पावर 2 लगाएंगे और a बटे b के ऊपर 2। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ 5 बचेगा और इधर a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर इधर भाग में है, इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो b स्क्वायर 5 के साथ गुणा में होगा तो 5b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना a स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, a स्क्वायर के नीचे हो जाएगा 5। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं a स्क्वायर के बटे में है 5, यानी a स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a स्क्वायर कामा लगाएंगे, यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, बटे में है, इसका मतलब ये विभाजित हो रहा है। इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक बार पूरा पढ़ देते हैं। यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ये कैसे होता है, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों यदि 5 जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 का स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 भी 5 से विभाजित होगा, 5 से कट जाएगा। उसी प्रकार 4 जो है वो 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर भी 4 से विभाजित होगा, 4 का स्क्वायर भी 4 से विभाजित होगा। तो इसी नियम के अनुसार ऐसा होता है। कोई संख्या यदि विभाजित हो रही है किसी संख्या से, तो उस संख्या का यदि वर्ग भी कर देंगे तब भी वह संख्या उस संख्या से विभाजित होगी, यानी वो संख्या कटेगी तब भी। अब दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, अब हम a बराबर कुछ मान लेंगे, a बराबर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः माना a बराबर क्या मानेंगे, नीचे बटे में कितना है 5, तो पहले 5 लिखेंगे और इसके साथ एक पूर्णांक मान लेंगे। चलिए m ले लेते हैं। पुनः माना a बराबर 5m, ये ऊपर वाला a लिखना है, बराबर लगाएंगे और ये नीचे वाला 5 लिखेंगे जो बटे में होता है। इसके साथ एक पूर्णांक, कोई पूर्णांक ले सकते हैं, m ले सकते हैं, n ले सकते हैं, p ले सकते हैं, इस तरह से यहाँ साइड में लिख भी देंगे, जहाँ m कोई पूर्णांक है, चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में 5। ये है समीकरण 1। a के स्थान पर हमें रख देना है 5m, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर रख देना है 5m। तो b स्क्वायर बराबर a के स्थान पर 5m, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और नीचे 5। b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर यहाँ पर ये है और नीचे कितना 5, 5 के 5 5 25, तो कितना बचा, b स्क्वायर बराबर 5 और m स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। चलिए अब आगे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर m स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर आएगा, b स्क्वायर के नीचे 5 हो जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बटे 5, b स्क्वायर बटे 5, 5 b के नीचे हो जाएगा, b स्क्वायर के नीचे 5 हो जाएगा। m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। यहाँ पर देख पा रहे हैं b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसको इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। बिल्कुल इसी प्रकार
सिर्फ यहाँ पर a के स्थान पर हमें b लिख देना है, बाकी सारा कुछ यही लिखना है। चलिए लिख देते हैं। तो जो यहाँ पर आपने पहले लिखा वही यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर सिर्फ a के स्थान पर आपको b लिख देना है। यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। तो इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे अतः, सबसे नीचे आपको ये लिखना है अतः। तो साथियों सबसे नीचे आपको ये लाइन लिख देनी है, अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। यहाँ सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 बराबर हमने क्या माना, a/b, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। a और b सिर्फ 1 से विभाजित होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर देख पा रहे हैं a भी 5 से विभाजित हो गया और b भी 5 से विभाजित हो गया। दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो गई, जबकि दोनों को सिर्फ 1 से ही विभाजित होना चाहिए। तो ये हमारी कल्पना के विपरीत है, इसलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों